बिहार में खेला। पहले नीतीश ने लालू को पेला, अब लालू नीतीश को पेलेंगे। टॉपिक जबरदस्त है। पूरे बिहार में खेला। पहले नीतीश ने लालू को पेला, अब लालू नीतीश को पेलेंगे। टॉपिक जबरदस्त है। पूरे वीडियो में जुड़े रहिए। एसबी सागा टीपीएन कंटिन्यूशन। नमस्कार। तो कौन किसे पेलेगा, कौन किसे पेल चुका है और कहां बिहार की दिलचस्प राजनीति के लिए 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट का इंतजार करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए टीपीएन 20 न्यूज से। तो नीतीश कुमार जो है अपना फ्लोर टेस्ट देंगे। शक्ति परीक्षण होगा और शक्ति परीक्षण में जिस तरह जो दलों से मिलकर सरकार बनाई है और वो दल अगर उन्हें धोखा दे देते हैं, चाहे वो मांझी हो, जीतराम मांझी हो या बीजेपी और जेडीयू तीन ने मिलकर सरकार बनाई, तो अब सूत्रों से ज्ञात हो रहा है, पुख्ता सूत्रों से, मीडिया न्यूज़ों से, कि 22 तारीख को जो बिहार में जो शक्ति परीक्षण होने जा रहा, फ्लोर टेस्ट होने जा रहा, उस फ्लोर टेस्ट पर तेजस्वी बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव दो हाथ करने के लिए फ्लोर टेस्ट में आ रहे हैं अपने विधायकों के साथ। तो अब किसके पाले में कितने हैं। और वहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस के परीक्षण में नीतीश, कांग्रेस हाईकमान को डर सता रहा है कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे 19 विधायक हैं वो टूटकर बीजेपी के एनडीए की जो सरकार बनी है बिहार में उनके साथ चले जाए। तो इसलिए उन्हें हैदराबाद भेज दिया है। आगे बात शुरू करते हैं। पूरा वीडियो जो बिहार की राजनीति को लेकर है। सबसे पहले खबर चल रही कि बिहार में खेला होगा। बिहार में नीतीश लालू फिर से खेला खेलेंगे। जो खेला पलटू राम, मतलब नीतीश कुमार ने खेला, उन्हें पलटू राम कहने लगे। अब लालू प्रसाद यादव गेम चेंज करने जा रहे हैं, ऐसा मीडिया में खबरें चल रही हैं। तो एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि नीतीश कुमार ने आखिर आरजेडीयू के साथ गठबंधन क्यों तोड़ा, महागठबंधन क्यों तोड़ा। इसका बहुत ही सटीक जो मीडिया रिपोर्टों में खबर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीट पाने के लिए बिहार में जो महागठबंधन उसको तोड़कर अपने साथ सरकार बनाने में कामयाब होगी 28 तारीख को। लेकिन जहां कसम खाकर कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, तो ऐसी कौन सी बात रही नीतीश कुमार की कि उन्हें बीजेपी के साथ आना पड़ा। बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब इस वीडियो में। अगर आप पीछे वीडियो देखना चाहते हैं जो बिहार की राजनीति को लेकर किस तरह बीजेपी ने आरजेडी और जेडीयू की सरकार को तोड़कर जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनाई, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। डिस्क्रिप्शन में, आई बटन पर और प्ले लिस्ट में एक तीर से भाजपा ने कि 4 चांद निशाने किए और बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, आप जरूर देखें। और मेरे साथ जुड़े ना दोस्तों, गुजारिश वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अपना कमेंट बहुत ही वीडियो से जुड़ा होना चाहिए ताकि हम उससे आपको और बेहतरीन कंटेंट दे सकें। तो एक तीर से भारतीय जनता पार्टी ने जो है कई निशाने किए बिहार की सरकार को गिराकर, आरजेडी और बीजेपी सरकार बनाकर। तो फ्लोर टेस्ट होने वाला, फ्लोर टेस्ट में इस बार लालू प्रसाद यादव क्या मतलब खेला खेलेंगे। तो बिहार सरकार एक बार फिर से शक्ति परीक्षण पर है, मतलब पहली बार जो आरजेडी जेडीयू सरकार बनी। तो फ्लोर टेस्ट में क्या होना है, बात आगे करते हैं। तो नीतीश को आखिर क्यों रोका गया जेडीयू के साथ जाने से, बीजेपी का असर लाने से, तो बहुत बड़ा कारण है। मैंने बताया कि पिछले वीडियो है, एक तीर से 4 निशाने बीजेपी ने कैसे किए, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और प्ले लिस्ट में। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दम भरती है कि बीजेपी की ओबीसी की एससी एसटी की समर्थक है, लेकिन जो बात करूंगा उससे सिद्ध हो जाएगा बीजेपी ओबीसी विरोधी है। सबसे पहले नीतीश को इंडिया गठबंधन में, जो इंडिया गठबंधन था उसमें सहायक पद बना मतलब दिया जा रहा था और उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जा रहा था। लेकिन अमित शाह और मोदी की रणनीति ने उनके सपने पर पानी फेर दिया
और क्या सपना था नीतीश का, प्रधानमंत्री बनना था, एक परिपक्व, एक बेहतरीन नेता बताते हैं, लेकिन उनमें इस अच्छे नेता के साथ साथ बहुत सारी बुराइयां हैं। जैसे नीतीश के जो मंत्रिमंडल में थे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के बीचराम मांझी, तो उनसे जो अभद्र भाषा का प्रयोग करा, तो एक घटिया मानसिकता का परिचय नीतीश की है। वो बैठ दो उसे कहते हैं, वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा कि आप बनने लायक नहीं थे, आप बेकार है, आपको किस बेवकूफ ने बना दिया। तो इस तरह की जो भाषा है एक दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, और इन दलितों को इस बात से समझना चाहिए कि जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान, एक ताकत दी आपको, उस ताकत का यूज करके आप अपने अधिकारों की लड़ाई, लेकिन आप जब लात तब खाते हैं जब आप बाबा साहब के संविधान को, देश के पवित्र ग्रंथ को नहीं मानते, उस पर नहीं चलते हैं। और अगर सही से चला जाए बाबा साहब के सिद्धांतों नियम पर, तो कोई भी आप पर उंगली नहीं उठा सकता, ये मैं दावे से कहता हूं। तो बिहार की सरकार को गिरा दिया, नीतीश को क्यों डैमेज किया गया? बिहार में 75% आरक्षण नीतीश और तेजस्वी की सरकार दे रही थी ओबीसी को, वो बीजेपी को हजम नहीं हुआ। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी के सामने कैसे पैदा हो सकता? सबके बोरिया बिस्तरा बंद, चाहे ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, सब को रोकने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो वही गेम खेला गया जिस गेम के तहत नीतीश को रोका गया कि भाई तुम हमारे साथ आ जाओ, लेकिन असली वजह ये थी कि वो कहीं गठबंधन ना बना जाए, क्योंकि यूपी में 2024 में गठबंधन हुआ। और हाँ, जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, चाहे 2014 में कह लो, चाहे 2019 में कह लो, और 2024 की बात करते हैं, तो तीनों चुनाव में एक ही बात रही है कि भाजपा के खिलाफ राहुल गांधी कूद कर मैदान में आते कि मोदी को गिराऊंगा, मोदी के रथ को रोकूंगा, मैं जीतने नहीं दूंगा। लेकिन बाद में अलग चुनाव लड़ते हैं, खुद चुनाव लड़ते हैं, किसी गठबंधन को शामिल नहीं करते, तो इसके कारण इनका पतन होता है। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं कांग्रेस की रणनीति को लेकर। ये रणनीति जहां कांग्रेस पूरी तरह यूपी से सफाई हो चुकी है, और फिर भी जब अखिलेश यादव ने यूपी की 80 सीटों में 10-12 सीटें देने का ऐलान किया, तो बोले भैया इससे काम नहीं चलेगा। और अजय राय ने कहा कि ये जो गठबंधन है एक तरफा है, धोखा है बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं में। उसके बाद अब जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि कांग्रेस सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो काहे का गठबंधन? तो बीजेपी चाहती है कि जो इंडिया गठबंधन है, मतलब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो घमंडिया गठबंधन है उसको तोड़ा जाए, तोड़ने में कामयाब हुई और वो खत्म हुआ। तो ये रास्ता मोदी के लिए कारगर हुआ, और बीजेपी चाहती है, एनडीए चाहती है कि जो गठबंधन ना बने, और गठबंधन बन गया तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो मुसीबत को उनने जड़ से ही खत्म कर दिया है, और नीतीश को अपने पाले में ले लिया। अब फ्लोर टेस्ट होना है, तो अंदर खाने खबर चल रही है बिना ऑथेंटिक के, और यूट्यूब पे बहुत लोग चला रहे हैं कि भाई जब फ्लोर टेस्ट होगा तो सब जो कम से कम 10-15 विधायक जो होंगे नीतीश के, वो उपस्थित नहीं रहेंगे, और नीतीश की सरकार गिर जाएगी। और वहीं आरजेडी और जो और पार्टियां हैं उनके साथ, आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई और सीपीआई, तो तीनों जैसे मिलकर जो है सरकार बना लेंगे। लेकिन इस बात में क्या दम है, आगे जब शक्ति परीक्षण होगा तो पता चल जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट सिंह कहते हैं कि जो लोग हमारी सरकार गिराने की बात कर रहे हैं उनसे निपटा जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो ताकत है। मतलब कहने का मतलब ये ईडी जो भी है वो सब मिलकर उन्हें पेड़ डालेंगे, ऐसा उनका कहने का अंदेशा है। तो फिर भैया या तो निपटो, और जो बीजेपी होगी तो अपने रणनीति से खाली नहीं है, उसकी सरकार गिराई तो तुम्हें रगड़ डालेगी, ऐसा सूत्रों से मालूम पड़ रहा है। तो भैया नेता आमने सामने हैं। उधर ईडी को लेकर जो अपना लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी दोनों को मतलब ईडी ने मतलब पूछताछ की है। तो बिहार की राजनीति में खेला होने जा रहा है दोस्तों। अब बीजेपी आरजेडी की सरकार कितने दिन चलेगी ये तो 12 तारीख के शक्ति परीक्षण में पता चलेगा, लेकिन बीजेपी वो पार्टी है किसी कीमत पर सरकार नहीं गिरने देगी। तो मोदी 400 सीट पाने के लिए अलग बिहार की सरकार को तहस कर चुके हैं, और उसके बाद उन्हें झारखंड में दाव खोला, वो सरकार भी उड़ा दी। लेकिन उनके विधायक जो थे वो मतलब झुके नहीं, बिके नहीं, और इसी कारण एक बार फिर चंपई सोरेन ने वहां शपथ ले ली, सरकार बन गई है। तो
जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाजपा ने एक तीर से चार निशाने किए और बिहार की राजनीति में सरकार बनाई। तो एक ओबीसी नेता, जो जमीनी नेता है, जो एक बेहतरीन नेता है, उस नेता को रोकने के लिए भाजपा ने बहुत सारे चाल चली, आखिर उन्हें पलट कर अपने साथ लाया। तो फ्लोर टेस्ट का इंतजार करिए। तो इंडिया गठबंधन को तोड़कर मोदी के रथ को रोकने की जगह इंडिया गठबंधन का रथ को रोक दिया मोदी ने। तो बिहार की राजनीति में शक्ति परीक्षण का इंतजार कीजिए। तो भाजपा अब इस जो आ रहा है, जो सामने 12 तारीख का शक्ति परीक्षण आ रहा है, उसको कैसे फेस करेगी। तो नीति परीक्षण में नीतीश होंगे फेल या पास, बहुत ही दिलचस्प वीडियो। तो ये फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है 12 जनवरी को। उस फ्लोर टेस्ट में क्या आरजेडी की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी या जेडीयू की सरकार बनी रहेगी, बहुत दिलचस्प है। आंकड़े की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि किसके पास कितनी सीटें हैं। तो बिहार की राजनीति में बिहार विधानसभा में 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। तो वहीं एक बार जो नीतीश कुमार कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री पूर्व हैं, वो बिहार में खेला खेलेंगे, वो आरजेडी के विधायकों के साथ जोड़कर सरकार बनाएंगे, ऐसा मीडिया खबरों में चल रहा है। और सम्राट सिंह जो उप मुख्यमंत्री बिहार के, उनका कहना है कि सबको सही कर दिया जाएगा जो इस तरह फुदक रहे हैं कि भैया हमारे विधायकों को तोड़ेंगे और उनके साथ जाएंगे। तो वो सम्राट सिंह ने आगे कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे और अमित शाह जी से बात करेंगे इस मामले का। तो बिहार की राजनीति को लेकर बात कर रहे हैं फ्लोर टेस्ट में किस तरह का कोरम है। कुल विधायक 243 है और जबकि एनडीए के पास जेडीयू के 45, बीजेपी के 78 और हम के 4 और एक निर्दलीय, और जबकि आरजेडी के पास 79, 19 कांग्रेस के और AIMIA का 1, CPI-ML के 12 और CPI के 2 और CPI-M के 2। दोस्तों फ्लोर टेस्ट में भाजपा और आरजेडी की सरकार बने रहने के लिए बहुमत सिर्फ 123 सांसद विधायक होना चाहिए। और जबकि सम्राट सिंह उप मुख्यमंत्री भाजपा बिहार का कहना है कि हमारे पास 124 से ज़्यादा विधायक हैं, जबकि एनडीए के पास 124 और इंडिया गठबंधन के पास कितने हैं, 111। तो भैया फिर भी कम पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमारे पक्ष में आ जाओ, उनके पक्ष में ना आ, कि सरकार गिर जाए, जिससे नीतीश की सरकार गिर जाए और तेजस्वी बना ले। तो इस तरह का मामला चल रहा है। तो अब जो फ्लोर टेस्ट होना, उस फ्लोर टेस्ट के लिए इंतजार करिए 12 तारीख को। इससे पहले जो मैंने बताया कि कांग्रेस ने अपने 19 विधायकों को हैदराबाद की हवा खिला दी है, हैदराबाद पहुंच गए, उन्हें डर है बीजेपी की वजह से कांग्रेस को कि भैया हमारे विधायक ना टूट जाए। तो फ्लोर टेस्ट का इंतजार कीजिए और बिहार की दिलचस्प राजनीति के लिए 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट का इंतजार करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। TPN 20 न्यूज से। तो देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव में दम है, नीतीश कुमार में दम है या बीजेपी में दम है, कौन किसकी सरकार गिरा पाएगा, कौन सरकार को इस तरह रख पाएगा। तो बेहतरीन और बिहार से जुड़ी हर पॉलिटिकल न्यूज को हमारे साथ जुड़ रही है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज, भारत की शान।